हम इस अध्याय में चरक सूत्रस्थान अध्याय 16 श्लोक 37 37 और 38 इन 2 श्लोकों का प्रथम करेंगे, उसके बाद अन्य द्रव्यों का करेंगे। समयस्तु हेतुभिः यस्मात् धातून् संजनयेत् समान चिकित्सा प्राभृतः। इस वाक्य में चिकित्सा प्राभृतक ये करता है, संजनयेत ये क्रियापद है, धातून संजनयेत और समान धातून संजनयेत ऐसा उसका अन्वय होता है। यानी पूरा अन्वय इस प्रकार होता है कि चिकित्सा प्राभृतः समान धातून संजनयेत, चिकित्सा प्राभृत व्यक्ति धातुओं का साम्य प्रस्थापित करता है। कैसे करता है वो पहले 2 शब्द बताया। समयस्थ हेतु भी, समय ही हेतु भी का अर्थ है दोषों को साम्यावस्था में लाने वाली युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा यानी शमन शोधन, इनके द्वारा चिकित्सा प्राभृत वैद्य धातुओं में साम्य प्रस्थापित करता है और इसका परिणाम ये होता है कि आपको देह सुख मिलता है और सुखायु मिलता है, दीर्घायु मिलती है। इसलिए चिकित्सा प्राभृत को सुखायु का दाता माना गया है। ग्रंथकर्ता चिकित्सा प्राभृतः दाता तस्मात्, यस्मात्, यस्मात् शब्द पहले लगाना है और तस्मात् अंत में लगाना है। यस्मात् समयैः चिकित्साभिः धातून् समान धातून् संजनयेत् तस्मात् चिकित्सा प्राभृतः आरोग्यस्य दाता, आयुषोः दाता भवति। आयुष्य का दाता है, सुख का दाता है। इतना ही नहीं तो आयु सुखायु मिलने के कारण, दीर्घायु मिलने के कारण, आरोग्य मिलने के कारण धर्मस्य दाता, अर्थस्य दाता, कामस्य दाता और उभयस्य च, नृलोकस्य उभयस्य च, यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख यानी मोक्ष भी प्राप्त कराने को मदद करता है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि चिकित्सा प्राभृत व्यक्ति आपको आयु आरोग्य देकर धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का भी दाता बनता है। इतना बड़ा व्यक्ति है। चिकित्सा प्राभृत बनना ये इतना भाग्य का लक्षण है। इसके बाद ग्रंथकार कहते हैं, समारोप करते हैं इस अध्याय का। समारोप पे वो कहते हैं चिकित्सा, अब समारोप में 2-3 सूत्रों में ग्रंथकर्ता ये बता रहा है कि हमने इस अध्याय में क्या क्या बताया है। पहले सूत्र है चिकित्सा प्राभृत गुणाः। हमने चिकित्सा प्राभृत के गुण बताए हैं। चिकित्सा प्राभृत का लक्षण क्या है, गुण क्या है? बुद्धिमान है, शास्त्र का अध्ययन अपने गुरु के पास किया है और कर्म तत्पर है। तत्पर का अर्थ है दुष्ट कर्म, कृतकर्म, अभ्यस्त कर्म है। और अगले सूत्र में दोषो यश्च इतराश्रयाः। इतराश्रय का अर्थ है जो चिकित्सा प्राभृत नहीं है, वैद्यमानी है, उनकी वो चिकित्सा यदि करते हैं तो वो क्या करते हैं? अयोग अतियोग करते हैं। चिकित्सा प्राभृत है, सम्यक योग करवाता है, और इतर है योग अतियोग करता है। इतराश्रयः
अब अगले सूत्र में कहते हैं कि इस अध्याय में हमने योग, अतियोग, अयोग इसका भी वर्णन किया है, लक्षण बताए हैं। शुद्धि के, वमन विरेचन के योग, सम्यक योग, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग आदि का वर्णन भी हमने किया है। इसके अतिरिक्त हमने बहुदोषस्य लिंगानि, शोधन प्रायः बहुदोष में ही किया जाता है, अपेक्षित है मूलतः। शब्द वमन बहुदोष में ही दिया जाता है। तो बहुदोषस्य लिंगानि वो बताए हमने, और बहुदोषावस्था में शोधन करने के परिणाम भी बताए हैं। संशोधन गुणाश्चये उनका भी वर्णन किया है। उसके बाद चिकित्सा सूत्र मात्रम, हमने शोधन में जो व्यापक निर्माण होती है उसका चिकित्सा सूत्र मात्र दिया है, विस्तार नहीं किया है। विस्तार सिद्धि स्थान में किया है। इसकी जो चिकित्सा की जाती है वो वहां बताई है। अगले सूत्र में 41वें कहते हैं, या च युक्ति चिकित्सायाम यम च अर्थ कुरुते विषक। चिकित्सा में जो योजना चिकित्सा प्रावृत्त करता है उसका प्रयोजन क्या है वो हमने बताया है। उसका प्रयोजन है कि दोषों का साम्य प्रस्थापित करना, धातुओं में गए दोषों को साम्यावस्था में लाना। युक्ति उपास्य चिकित्सा का प्रयोजन धातु साम्य है, यानी दोषों का साम्यावस्था में प्रस्थापित करना ये है। धातुओं को दोषनाश करके उनका प्रसाद करना, साम्यावस्था में लाना, ये कार्य भी है। ये हमने चिकित्सा प्रावृत्त अध्याय में मुनि ने, अत्रेय जी ने पूरा बताया है। वो हम आपको सामने अग्निवेश रख रहे हैं। और अगले कहते हैं, इस प्रकार अग्निवेश तंत्र में चरक प्रतिसंस्कृत अध्याय में श्लोक स्थान में यानी सूत्र स्थान में चिकित्सा प्रावृत्ति नाम का अध्याय समाप्त होता है।